और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम आवास में बैठक खत्म हो गई है। बैठक चल रही थी और खबर है, अपडेट है कि बैठक खत्म हो गई है। तो रिएक्शंस भी आपको वो सुनवा रहे थे, जहां मंत्रियों के रिएक्शंस आ रहे थे। वो बता रहे थे कि आगामी चुनाव पर 10 सीटों को लेकर बातचीत हो रही थी। उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर बैठक चल रही थी, खत्म हो गई है। बैठक के बाद स्वतंत्र देव सिंह का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा सरकार और संगठन दोनों अहम है, क्योंकि देखिए वो ट्वीट भी हम आपको बता रहे थे, जहां संगठन और सरकार को लेकर एक बार फिर से दर्द छलका और केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया। जब इसको लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दोनों ही बराबर है और उन्होंने कहा है, जानकारी दी है कि आगामी चुनावों पर फोकस किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही थी, बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। सरकार की जो चर्चाएं होती है, हर प्रकार की चर्चाएं होती है, बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती हैं, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। संगठन महत्वपूर्ण है, संगठन सरकार दोनों महत्वपूर्ण। मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन थे अलग अलग विभाग के, उन प्रेजेंटेशन को लेकर के चर्चा हुई और उसी संबंध में हमारे 10 विधानसभाओं के उपचुनाव में उसको लेकर भी एक सामान्य चर्चा थी। एक बात बताइए, ये जो बात चल रही है संगठन और सरकार में सब चीजें ठीक नहीं, ब्रिजेश जिसकी कुछ बात हुई है, मैंने जो बैठक आपने हुई उससे संबंधित सवाल पूछा, उसका जवाब दिया। चलो, तो क्या स्ट्रेटजी क्या रखी गई है? हम 10 की 10 उपचुनाव जीतेंगे, जैसे आजमगढ़ और जैसे रामपुर जीते थे ऐसे ही 10 के 10 उपचुनाव जीतेंगे। संगठन साथ रहेगा आपके, सब कुछ हमारे साथ। तो देखिए ये दो तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर मंत्रियों का पहुंचना शुरू हुआ, बैठक हुई, बैठक खत्म हो चुकी है। फिर ये गाड़ियां अब बाहर निकलते हुए, उनका काफिला आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया। रिएक्शंस जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया आगामी चुनावों को लेकर यहां बातचीत हुई है। इसके अलावा सरकार और संगठन को लेकर भी स्वतंत्र देव ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अहम है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखिए बातचीत हुई है कई अहम मुद्दों पर। स्पेशल 30 की बात करें तो वहां दोनों डिप्यूटी सीएम का नाम नहीं है, जिसको लेकर भी अब कई बातें सामने आ रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको देश दुनिया की 70 खबरें 7 मिनट में दिखाते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक, आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुई मीटिंग। बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। यूपी की बैठक में नहीं बुलाए गए दोनों डिप्टी सीएम। स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की बनाई टीम। आज शाम 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल से लेंगे जानकारी। बैठक को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सरकार से बड़ा है संगठन। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है बीजेपी, जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का शुरू होगा मॉनसून सत्र। सत्र के पहले नेता विपक्ष का ऐलान होगा। अखिलेश के इस्तीफे के बाद नया विपक्ष का नेता बनेगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के स्थानीय लोगों को आरक्षण अनिवार्य। ग्रुप सी और डी की नौकरियों में 100% आरक्षण, तो वहीं मैनेजमेंट की नौकरियों में 50% आरक्षण। हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल, सूत्रों के हवाले से खबर, एक और निर्दलीय विधायक छोड़ सकते हैं सरकार का साथ। नयनपाल रावत पर बड़ा ऐलान हो सकता है। हरियाणा में चल रहे राजनीतिक हलचल के बीच दुष्यंत गौतम का बयान, कहा चुनाव से पहले विधायकों के पार्टी से जुड़ने और छोड़ने का सिलसिला जारी रहता है। चुनाव से पहले ये परंपराएं चलती रहती हैं। चुनाव से पहले कोई आता है, कोई जाता है, ये सब अपने अपने स्वार्थ, और निर्दलियों का तो निजी स्वार्थ होता है। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर स्वामी चक्रपाणी महाराज की चेतावनी, कहा एक भी हिंदू का धर्म परिवर्तन कराया तो दिल्ली के जामा मस्जिद को बना देंगे मंदिर। हिंदू महासभा के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मैं स्वयं दिल्ली के जामा मस्जिद पे जाऊंगा, वहां पे गंगा जल चढ़ाऊंगा, क्योंकि देवी देवता जामा मस्जिद के नीचे हैं।
एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री लाडली बहन के बाद लाडला भाई योजना की घोषणा। 12वीं पास करने वाले युवाओं को मिलेंगे 6,000 रुपए प्रति महीना। ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना का। बघेल के राज में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में किया था भ्रष्टाचार। बच्चों के साथ अन्याय हुआ। ये हजारों बच्चों के साथ, खास करके छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ, आदिवासी समाज से आने वाले बच्चों के साथ खासकर, ये बहुत बड़ा अन्याय का किस्सा है। हत्या से कुछ दिनों पहले बनाया था वीडियो सामने आया। दरभंगा के घर के बाहर लाठी डंडे और हथियार नजर आए। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। जीतन की हत्या पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार। कहा, हत्या बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। कानून कर रहा अपना काम। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मानसिकता को हर हाल में दबाना होगा और कानून अपना काम कर रही है। लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एक्शन भी शुरू है। इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा, बिहार में गुंडा राज, ध्वस्त कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। मॉरिशस के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर सिविल सर्विस कॉलेज का निर्माण कर रहे कामगारों से मुलाकात की। ट्वीट करते हुए लिखा, कामगारों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जम्मू के डोडा में सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन। आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। पूरे शहर में अलर्ट पर सेना। जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद 2 जवानों और के पार्थिव शरीर लाए गए जयपुर। जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और पैतृक आवास के लिए रवाना किए गए पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। पंजन भाटा गांव में आतंकियों की घेराबंदी हुई। बीती रात रुक कर की गई गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के खिलाफ सघन सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में शहीद जवानों को एलजी मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। एनकाउंटर में सेना के 4 जवान हुए थे शहीद। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। सीबीआई केस में केजरीवाल ने मांगी है जमानत। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं दलील। पूजा खेड़कर की खत्म नहीं हो रही मुश्किलें। दिव्यांग सर्टिफिकेट में लिखा पता घर की जगह फैक्ट्री का निकला। दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर कार्ड की जगह राशन कार्ड लगाया। पूजा खेड़कर की मां का धमकी भरा एक और वीडियो वायरल। साल 2022 की फुटेज आई सामने। मेट्रो कर्मियों से बहस करती दिखाई दी। ट्रेनिंग एस पूजा खेड़कर की रोकी गई ट्रेनिंग। 23 जुलाई तक मसूरी अकेडमी पहुंचने के आदेश। पूजा ने वाशिम पुलिस से की पुणे डीएम की शिकायत। उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। उधर यूपी के प्रयागराज में माफिया तीक की लाखों की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस ने कार्रवाई की। हाथरस कांड के आरोपियों की बड़ी मुश्किलें। पेशी के बाद 3 और धाराएं जोड़ी गई। भोपाल में महिला कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ। महिला पदाधिकारी को बाहर निकालने पर विवाद हुआ। महिला नेता ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अलका लांगा पर लगाया धमकी देने का आरोप। दिल्ली किडनी रैकेट मामले में एक क्राइम ब्रांच ने नोएडा के सीएमओ को लिखा पत्र। प्राइवेट अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर जानकारी दी और टीम ने हाल ही में एक बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया था। आरोपी डॉक्टर ने नोएडा में किया था ट्रांसप्लांट। बांग्लादेश के थे डोनर और रिसीवर। पटना में जुलूस के दौरान हंगामा। असामाजिक तत्वों ने दुकान में लूटपाट और मारपीट की घटना कैमरे में कैद हो गई।